जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू रह सकता है, किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों के ऊपर अगले हफ्ते दिख सकता है। अगले हफ्ते कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा हमारे सामने निकल के आएंगे और उन इम्पॉर्टेंट डेटा में से कुछ इन्फ्लेशन डेटा होंगे, कुछ जीडीपी नंबर्स होंगे अलग अलग कंट्रीज़ के, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के। बट हमारे लिए जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा यूएस का इन्फ्लेशन डेटा। क्योंकि फ्राइडे को यूएस का जॉब्स डेटा आया, एक्सपेक्टेशन थी 2,20,000 जॉब्स ऐड होने की इकोनॉमी में। मार्केट में ऐड हुई लगभग 2,27,000 जॉब्स, और उस वजह से अगर आप देखो नैस्डैक में अच्छी खासी तेज़ी हमें होती हुई दिखाई दी। 170 पॉइंट ऊपर नैस्डैक बंद हुआ, हालांकि डाउ हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के साथ बंद हुआ। और ये प्रॉफिट बुकिंग हमें जो है लगभग टॉप से 300 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स में हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो एक मिक्स्ड बैग कारोबार यूएस मार्केट में, ठीक है। एक मिक्स्ड बैग कारोबार हमें देखने को मिला है, वहाँ से कोई बड़े चेंजेस होते हुए हम लोगों को दिखाई नहीं दिए। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग डेफिनेटली जो है वो अब नज़र रखने वाले हैं फॉर नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट वेडनेसडे को यूएस का सीपीआई नंबर आएगा, तो वो एक बड़ा ट्रिगर होगा बाज़ार के लिए कि सीपीआई नंबर किस तरीके से यूएस मार्केट को अब आगे की तरफ लेके जाता है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल यूएस मार्केट्स के बारे में बात करें इस वक्त, तो बहुत अच्छे बुल रन पे हैं। मैं एक बार यूएस के चार्ट्स अगर आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल टॉप पे खड़े हुए हैं यूएस के बाज़ार। नैस्डैक तो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है, एस&पी 500 भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा यूएस में बनी हुई है। दिक्कत एक चीज़ है यूएस के लिए, एक इनकी जो अगर हम बात करते हैं यूएस का विक्स, यूएस विक्स की अगर हम बात करते हैं, तो यूएस का विक्स अगर हम देखें इस वक्त, तो यूएस का विक्स हम लोगों को लगभग 12-13 के आसपास जो है वो दिखाई दे रहा है। लोएस्ट एवर पॉइंट्स के आसपास यूएस का विक्स जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो बड़ा विक्स में एक डिप आया है, इसके बाद जनरली देखा जाता है जब 12-13 के पास विक्स आता है तो यहाँ पे एक बार के लिए बाउंस आता है विक्स के अंदर। तो इसका मतलब कुछ प्रॉफिट बुकिंग यूएस मार्केट में आ सकती है, और उसका जो बड़ा रीज़न बनेगा वो बनेगा यूएस का जो इकोनॉमिक फैक्टर है, स्पेशली यूएस का इन्फ्लेशन डेटा अगले हफ्ते जो आने वाला है, वो हमारे लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो उससे पहले देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, थोड़ा साइडवेज रह सकते हैं। 1 से 2 दिन का थोड़ा साइडवेज ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमारा विक्स भी कूल ऑफ होगा। क्योंकि अगर आप देखो पिछले हफ्ते, अगर आप निफ्टी के प्रीमियम्स देखो, बहुत ज़्यादा हाई थे। अगर आप निफ्टी के प्रीमियम्स को एक्सपायरी वाले दिन भी देखो, 2 बजे अगर निफ्टी का स्ट्रैडल जो है वो लगभग 250 पॉइंट के आसपास चल रहा था, तो आप क्लियर कट बता सकते हो तो बहुत हाई प्रीमियम लास्ट वीक चल रहे थे। आरबीआई पॉलिसी में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था टेलीग्राम ग्रुप पे भी। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 96,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। रेपो रेट अनचेंज है, सीआरआर कट किया है बाय 0.5% के आसपास, सीआरआर कट उन्होंने किया है। बट आई थिंक रेपो रेट को चेंज ना करना डेफिनेटली इकोनॉमिक स्लो डाउन को न्योता देना है। और अगर आप इतना डिले जितना करते जाओगे, उतनी सिचुएशन ख़राब होती जाएगी। क्योंकि यूएस ऑलरेडी रेपो रेट को कट कर चुका है। अब अगर मान लीजिए कुछ सिचुएशन आती है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह आती है, तो ऑलरेडी आपके पास सब कुछ रेपो रेट कट करने के लिए नहीं है, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ आप इकोनॉमी को धकेलते हुए जा रहे हो। और गवर्नर साहब ने क्लियर कट क्या बोला, गवर्नर साहब ने बोला भाई ग्रोथ मेरा मेन वो नहीं है, मेरा मेन जो काम है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई इससे ज़्यादा मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करना, मैं नहीं करने वाला ग्रोथ के बारे में, मेरे को तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ आई थिंक मार्केट इस वजह से थोड़ा डिसअपॉइंटेड था फ्राइडे के सेशन में भी। और अब जो आपको आगे की तरफ जो क्लियर कट पिक्चर मिलेगी, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो थर्सडे की एक्सपायरी वाली कैंडल थी जिसमें बहुत ही हाई वॉल्यूम्स थे, इसका हाई और एक्सपायरी वाली कैंडल का लो आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। एक्सपायरी जो थी लास्ट, उसकी हाई और इसका लो आपको मार्क कर लेना है। इसका हाई होगा लगभग 24,850 के आसपास, और इसका लो आपको पड़ेगा अराउंड 24,300-320 के आसपास। तो अब जो फ्रेश ट्रेंड आएगा, चाहे वो वेडनेसडे को आए, चाहे वो थर्सडे को आए, चाहे वो फ्राइडे को आए, या फिर मंडे को ही आ जाए,
फ्रेश ट्रेंड मेरे को तभी जो है वो मैं फेवर में हूँ उसके, जब आप इस रेंज को, एक्सपायरी वाली कैंडल की रेंज को तोड़ते हैं। क्योंकि अगर एक्सपायरी वाली कैंडल की रेंज को आप नहीं तोड़ पाते हैं तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बाजार में होगी। आपको लगेगा कि ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, वहाँ से सेलिंग आ जाएगी। आपको लगेगा ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, वहाँ से बाइंग आ जाएगी। तो ट्रेंडलेस मार्केट हो सकता है जब तक ये रेंज नहीं बाजार तोड़ देता। तो इस चीज़ का आपने को ध्यान रखना है। ये हफ्ता हो सकता है आपको कोई बड़ा ट्रेंड ना देखने को मिले अनटिल और अनलेस ग्लोबल पूरा कोलैप्स हो जाए या ग्लोबल भयानक रैली आ जाए। उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, अगर बाजार को ट्रेंड देना है तो इस रेंज को तोड़ना पड़ेगा। और प्रोबेबिलिटी है कि जो वेडनेसडे का दिन है वहां पे हम लोगों को ये बाजार जो है एक ट्रेंड देना स्टार्ट करेगा। मंडे ट्यूसडे मेरे को लगता है बाजार थोड़ा साइडवेज चौपी रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, रेंज में खेलेगा, क्योंकि रेंज ये बड़ी है। ऐसा नहीं है कि रेंज बहुत छोटी रहेगी, आपको ट्रेडिंग के मौके नहीं मिलेंगे, स्कैल्पिंग के मौके नहीं मिलेंगे। आपके पास 500 550 पॉइंट हैं। अगर आप इतने स्किल्ड हो, आपके एल्गोज हैं या आपका सेटअप कुछ अलाउ करता है, तो आप इस रेंज में प्ले कर सकते हो। बट इससे ज़्यादा अगर आपको एक्सपेक्टेशन है तो रेंज टूटने दो, उसके बाद हम लोगों को एक डायरेक्शनल कॉल लेना चाहिए कि हाँ भाई अब ये बाजार ऊपर जाने को तैयार है या नीचे जाने को तैयार है। क्योंकि अगर 24,850 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो उसके बाद जो पहला टारगेट आएगा वो 25,300 आएगा और दूसरा टारगेट आएगा 25,700-800 की रेंज, क्योंकि यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है। तो ये गैप जो है एक टारगेट दिखाई देता है। अगर 24,850 के ऊपर ये बाजार निकलता है और मान लीजिए मंडे के दिन ही निकल जाता है, तो फिर तो आप सर्टेन समझिए कि बाजार ये गैप की तरफ जा रहा है और एक ज़बरदस्त रैली की तैयारी कर रहा है। बट यहाँ पे दिक्कत है 850 पे, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखते हो तो 850 और 800 लेवल कौन सा है, एक बार मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ चीज़। 850 और 800 का लेवल जो है, ये जो हेड एंड शोल्डर बना था ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, उसका ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो टेक्निकली आपने ब्रेकडाउन किया, अब आप रीटेस्ट कर रहे हो। तो अब स्ट्रेंथ आपके पास तभी आएगी जब आप 24,800 850 के ऊपर सस्टेन करते हो। अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद 25,700 तक आपको रोक नहीं पाएगा कोई। बट अगर घूमना है तो यहीं पे थोड़ी दिन, 1-2 दिन कंसोलिडेट करेगा एंड देन मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे के दिन हम लोग को एक डाउनफॉल की जर्नी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ी जो है वो देख के चलना पड़ेगा। बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक्स के लिए पॉलिसी बहुत अच्छी थी। आई थिंक इससे अच्छी पॉलिसी बैंक्स के लिए कुछ हो नहीं सकती। रेपो रेट कट होता तो बैंक्स के प्रॉफिट में भी कट होता, थोड़ा बहुत बाकी मार्केट भागता। बट गवर्नर साहब ने बैंक्स के लिए बहुत प्यारी पॉलिसी रखी। उन्होंने CRR वगैरह 0.5% कट कर दिया, लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी डायरेक्ट इंजेक्शन जो है वो इकोनॉमी में करी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बड़ा लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है, यहाँ पे एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बहुत बड़ा डब्ल्यू पैटर्न बना है ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। इसको अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे करते हैं तो वो चीज़ और क्लियर हमें होती हुई दिखाई देती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन ए डेली टाइम फ्रेम चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चलते हो तो यहाँ पे हम लोगों को एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस जोन क्या है? फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, रिजेक्शन। सेकेंड टाइम इसी एरिया पे आया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, बड़ा रिजेक्शन। थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा है और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे एक बार के लिए सेलर्स अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सेलर्स यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। अब वो किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे जो है 1-2 दिन कंसोलिडेट करके देन सेल ऑफ आता है, या फिर जो है डायरेक्ट सेल ऑफ आता है, वो देखना पड़ेगा। बट सेलर्स यहाँ पे एक बार के लिए अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ का जो है वो बड़ा टेस्ट होने वाला है कि क्या बायर्स में सही में स्ट्रेंथ है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को ट्रेंड अगर खोजना है उसके लिए देखनी है तो 53,700-800 की रेंज है। 53,700 750 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक जो है वो सस्टेन करता है फॉर नेक्स्ट वीक, तो एक बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी बैंक में ऑन ए डेली टाइम फ्रेम हमें देखने को मिलेगा। और ये बड़ा ब्रेकआउट हमें लेके आ सकता है 54,100-200 का पहला टारगेट, और उसके बाद तो खुला नीला आकाश है 55,000 की तरफ, 55,200 की तरफ ये बाजार एक बार के लिए जा सकता है। ऑन द डाउन साइड में अगर आपको शॉर्ट के बारे में सोचना है
तो 52,800 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। 52,800 के ऊपर जब तक है, हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था लास्ट वीडियो में कि 52,800 900 के ऊपर जब तक ये बाजार है, स्ट्रेंथ है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर 52,800 के नीचे आता है तो पहला साइन ऑफ वीकनेस हमें वहाँ पे मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे कि इसके नीचे अगर जाता है तो आपको शॉर्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। अब आप बोलोगे मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ है तो इस बार हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए, तो हो जाए। तो आपके पास ऊपर के लेवल भी हैं, बट नीचे के लेवल भी आपको तैयार होने चाहिए कि हाँ यार, इस लेवल के नीचे अगर बाजार जाता है तो मैं शॉर्ट करने के बारे में अटेम्प्ट करूंगा। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जो है वो जो है देख के चलते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।